सबसे पहले सारे किसान भाइयों ना जोड़कर नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम। किसान भाइयों, एक बात यह कहना चाहूँगा कि जब जब देश पर आफत आई है, देश की सरहदा की बात करूं, किसानों ने अपने बालक आगे कर दिए, जो छाती तान कर दुश्मन का आगे खड़े हुए और देश की सरहदों की रक्षा करी, जिनकी वजह से पूरा देश महफूज रहा। दूसरी किसानों की बात करूं, किसानों ने अपना पेट काट कर इस देश का पेट भरने का काम किया है। आज जो देशभक्त की बात करूं, जो फर्जी देशभक्ति भक्त वाले लोग आज सत्ता में बैठे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूं, किसाना तो देशभक्ति सीखे, किसाना तो देशभक्ति सीखे जिनने देश के भंडार भी भरे और जिनने अपने नौजवान बालक इस देश की रक्षा खातिर आगे कर दिए। तो आज एक और चैलेंज इस देश के सामने आ रहा है, वो चैलेंज है कोरोना का नाम तय। कोरोना के नाम की जो है भयंकर बीमारी आ रही है, और जो इस बीमारी का दूसरा फेज आया है, इसमें हम जगह जगह देखने लग रहे हैं, लाशन जलाने जगह भी नहीं है। ऐसी स्थिति देश में पैदा होगी, या क्यों पैदा हुई? सरकार द्वारा ना दिए गए ध्यान की वजह से। भाइयों, आज हमने एक बात समझनी होगी, सरकार बेशक ध्यान नहीं दे रही हो, लेकिन किसान ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी समझी है। चाहे आंदोलन की बात करा, आंदोलन में भी किसान ने एक पत्ता तक नहीं हिलन दिया, पूरा शांति प्रिय तरीके से आंदोलन कराया, जिसकी वजह से देश विदेश में किसानों का नाम गया। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपना आंदोलन तय आदमिया की तो बात छोड़ दो, पशु पक्षी भी भूखे नहीं मरे। हमने हर वर्ग का लिहाज रखा, हर वर्ग की जिम्मेदारी समझते हुए हर वर्ग की देखभाल रखी, हर तरीके की जो देश में भरपूर मतलब आवश्यकता पड़ी है किसी भी चीज की, उसमें अपना भरपूर योगदान किसानों ने दिया है। किसान कौम के बड़कन दिया, मजदूरान दिया, मेहनत के स्लोगन अपना योगदान दिया अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। आज एक निवेदन एक जरूरी आप तय करना चाहूंगा कि जो कोरोना की बीमारी आ रही है, हम जगह जगह देखने लग रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया नहीं हो रहे, वैक्सीनेशन सही तो नहीं होने लग रहा। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं रही। सरकार अगर जिम्मेदारी समझती, आज बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, सरकार ने इस बात की चिंता होनी चाहिए, अगर इतने किसान बैठे हैं, अगर आप बीमारी उड़ा फैल गई तो क्यों करे, मतलब कैसे इस स्थिति तो उभरा जा सकेगा। दूसरा, इस बात की चिंता सरकार की होनी चाहिए, अगर इन किसानों ने हमारी देश की जनता हमारी खातर सर्वप्रिय है, इस कोरोना जैसी महामारी में भी सरकार यो ध्यान नहीं कर रही, अगर भाई हम इन किसानों ने ठा दिया, अंबानी अडानी का घर जरूरी नहीं है सरकार खातिर, सरकार खातिर यो जरूरी है, देश की जनता का हित जरूरी है, लेकिन सरकार खातिर अंबानी अडानी का घर जरूरी हो रहा है, यो हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो भाइयों, एक निवेदन यो करना चाह रहा था, अब मेरे पीछे भी देखोगे कि जो किसान की फसल है, गेहूं की फसल है, तूड़ी बनाने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, वो अवशेष किसान अपने खेत में जला देता है। एक हाथ जोड़ के निवेदन एक करना चाहता हूं कि इस बीमारी में भी किसान जुकर अपनी देशभक्ति का परिचय देता दिन आया है, किसानों का यो इतिहास रहा है। इस बीमारी में भी जो देशभक्ति का परिचय किसान ने देना है, वो कैसे देना है? जो ये अवशेष बचे हैं उन्हें जलाओ ना। एक हाथ जोड़ के निवेदन यो, इस तक किसान की जो धरती है उसमें भी नुकसान हुआ है, वह अनफर्टाइल हुआ है। और दूसरा, जो अवशेष जले हैं उस तक जो धुआं हुआ है, वो धुआं कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी एटमॉस्फेयर में करता है, जिस ऑक्सीजन की आज जरूरत बहुत से बीमार आदमियों ने है। आज ऑक्सीजन की आप देख सको, इसमें कोई बताने की बात नहीं है, ऑक्सीजन की कितनी जरूरत देश में है। तो आप सब हाथ जोड़ के निवेदन एक करना चाहूंगा, इस महामारी में भी अपनी देशभक्ति का परिचय दो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ किसान। और इस तरीके का काम मैं मानता हूँ, फसल जो धरती है वह संभालने में नहीं आती, अगली फसल बोने खातिर हमारा 10-15 लीटर तेल चाहे फालतू लाग जाए, लेकिन हमने इस देश की जनता का ख्याल रखना है। सरकार बेशक ख्याल ना रखे, किसानों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस बात के ऊपर भी ध्यान करना है कि भी जो ये अवशेष जड़े हैं जिस तो ऑक्सीजन की कमी हो है। मैंने देखा गाँव में भी लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर की जरूरत पड़ने लगी, तो शहर की तो स्थिति होगी। तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि फसलों के अवशेष को जलाओ ना, उनकी वेस्ट डिकम्पोजर मिलाकर खाद भी बनाई जा सके है। और दूसरा, हम उनने बा भी सका, हाँ अगर हम उनने सही डाल बावाएंगे तो हमारा हो सकता है तेल फालतू जले, लेकिन अपना देश बच जाएगा। बस एक निवेदन करना चाहूँ, इस देश की जनता बच जाएगी जो आज इतनी बीमार होने लग रही है। जो निवेदन आप सब हाथ जोड़ के एक है, जय जवान जय किसान।